हेलो, स्वागत है भैया आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो खुशखबरी है भैया उन स्टूडेंट्स के लिए जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती का इंतजार कर रहे थे। आज नोटिफिकेशन है जो आ चुका ऑफिशियल, और इसकी जो ओपनिंग डेट है एप्लीकेशन की आज से शुरू हो चुकी है। 1/9/2023 से 30/9/2023 तक जो है ये फॉर्म चलेंगे, यानी कि आपके पास 1 महीने का समय है एप्लीकेशन को फिल करने के लिए। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 1/9/2023 से 30/9/2023 तक चलेंगे। ठीक है, लास्ट डेट जो है इनकी वो है 23/9/2023 तक, और जो फीस की डेट है वो भी 30/9/2023 तक ही रहेगी। ठीक है, और बच्चे इसमें काफी गड़बड़ करते हैं भैया एप्लीकेशन को फिल करते टाइम। ठीक है, किसी का सिग्नेचर अच्छा नहीं होता, किसी का फोटो अच्छा नहीं होता। तो जो करेक्शन विंडो इन्होंने दिया है वो दिया है 3/10/2023 से 4/10/2023 तक। ठीक है, तो आप इससे जितना हो सके बचना, इसका यूज ना ही करें तो ठीक है। इसके लिए एक्स्ट्रा आपको जो है चार्जेस भी देना पड़ेगा। 3/10/2023 से 4/10/2023 तक जो है वो करेक्शन विंडो है। ठीक है, अगर एप्लीकेशन किसी भी एप्लीकेंट का गलती से फॉर्म गलत भरा जाता है तो आप इसको ठीक कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप फॉर्म को गलत न भरें, पहले ही इसको करेक्ट करें। ठीक है, और जो एग्जाम का इन्होंने शेड्यूल दिया हुआ है वो दिया हुआ है दिसंबर 2023 का। ठीक है, ये टेंटेटिव है, तो मतलब लगभग एसएससी जो है अब अपने पैटर्न फिक्स कर रखा है इन्होंने। जो एग्जाम है वो टाइम पर ही लेती है, तो लगभग दिसंबर में एग्जाम ये अपना ले लेंगे। ठीक है, तो इसी हिसाब से अपनी तैयारी को पुख्ता रखना। तो आगे इन्होंने बताया है भाई जो भी इनका क्राइटेरिया है, जो एग्जाम होगा वो होगा भाई एसएससी जो है एग्जाम को कंडक्ट करेगी, सभी को पता है ये बात, और वो ऑनलाइन जो है मोड में एग्जाम को कंडक्ट करेगी। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम जो वो एसएससी कंडक्ट करवाएगी। और जो फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट होगा पीई एंड एमटी टेस्ट, ठीक है, वो दिल्ली पुलिस के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा भाई। ठीक है, पीई एंड एमटी जो है वो क्वालिफाइंग इन नेचर है। ठीक है, इसका कोई भी नंबर जो है इसके नहीं जोड़ेंगे भाई फिजिकल के आपके। ठीक है, ये सिर्फ क्वालिफाई इन नेचर होगा। तो जो पीई एंड एमटी है वो भी दिल्ली पुलिस के द्वारा ही आपका कंडक्ट किया जाएगा। और उस टाइम जब आपका ये पीई एंड एमटी होगा तो उस टाइम आपको जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट है वो आपको साथ लेके जाने होंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना भाई बच्चे, जो भी आपने फॉर्म के साथ अटैच किए हैं डॉक्यूमेंट वो सभी आपको साथ लेके जाने हैं आपके फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के दौरान। ठीक है, तो इसके अंदर ऐसा कुछ है नहीं। अब जो हम देखते हैं भाई, और हाँ, ये जो पे स्केल लेवल होता है इसका वो लेवल 3 का होता है भाई, 21,700 से लेकर 69,100 तक। ठीक है, अब देखते हैं भाई किसमें कितनी पोस्ट आई है। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल के अंदर जो है वो टोटल 4453 पोस्ट रहेंगी, जिसमें से जनरल की रहेंगी 2748 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस की रहेंगी 488 पोस्ट, ओबीसी की रहेंगी 258 पोस्ट, एससी की रहेंगी 717 पोस्ट और एसटी की रहेंगी 212 पोस्ट। ठीक है, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एक्स सर्विसमैन और अदर्स इंक्लूडिंग बैकलॉग एससी एंड एसटी के लिए वो जो है टोटल 266 पोस्ट है, जिसमें से जनरल के लिए 153, ईडब्ल्यूएस के लिए 27, ओबीसी के लिए 15 और एससी के लिए 48 और एसटी के लिए 23 पोस्ट जो है रखी गई है। अब बात करते हैं भाई कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एक्स सर्विसमैन कमांडो। ठीक है, इनके लिए जो टोटल है 337 पोस्ट है, वो आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे इन्होंने कैटेगरी वाइज डिवाइड की है। ठीक है, अब आते हैं कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव फीमेल के अंदर। टोटल पोस्ट इन्होंने रखी है भाई 2491 पोस्ट। ठीक है, फीमेल के लिए, जिसमें जनरल के लिए 1502 पोस्ट है और ईडब्ल्यूएस के लिए जो है 268 पोस्ट है और ओबीसी के लिए 142 पोस्ट है भाई, एससी के लिए 429 पोस्ट है और एसटी के लिए 150 पोस्ट इन्होंने रखी गई है। ठीक है, जो टोटल वैकेंसी है जनरल के लिए 4555 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 810 है, ओबीसी के लिए 429 वैकेंसीज हैं, एससी के लिए 1301 और एसटी के लिए 452, यानी कि टोटल 7547 वैकेंसी जो है इस बार दिल्ली पुलिस में आई है। तो एक अच्छा मौका है भाई। ठीक है, तो इसके बाद इन्होंने दिया हुआ है भाई जो 10% वैकेंसीज आर रिजर्व्ड फॉर एक्स सर्विसमैन इन इच कैटेगरी ऑफ कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल, यानी कि जो 10% वैकेंसी उन्होंने रिजर्व रखी है
एक्स सर्विसमैन के लिए, उनमें से उन 10% में से जो 50% ऑफ सच कोटा हैव बीन रिजर्व्ड फॉर द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ एक्स सर्विसमैन। ठीक है, उन 10% वैकेंसियों में से उन 10 में से 50% जो इनके लिए रखा गया भाई, हैविंग सर्व्ड इन द स्पेशल फोर्सेज एनएसजी, या फिर हैविंग रिसीव्ड ए क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर ग्रेडिंग इन द कमांडो कोर्स। ठीक है, उसके बाद देखते हैं भाई हम इसका एज रिलैक्सेशन क्या क्या रहेगा। ठीक है, पहली बात तो जो ये एज काउंट करेंगे वो करेंगे भाई 1 जुलाई 2023 तक। ठीक है, अभी अगस्त तक की काउंट नहीं करेंगे भाई। ठीक है, ये अच्छी बात है, 1/7/2023 तक की ही एज काउंट करेंगे। 1 जुलाई 2023 तक आप जो है 18 से 25 जो है एज वो काउंट की जाएगी जनरल कैंडिडेट की। ठीक है, कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बोर्न अर्लियर देन 2/7/1998। ठीक है, यानी कि 2 तारीख 7वां महीना 1998 से पहले जो है उसका जन्म नहीं हुआ होना चाहिए, और 1/7/2005 के बाद भी जो है उसका जन्म नहीं होना चाहिए। इसके जो बीच में वैरी करेंगे वो एलिजिबल होंगे जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक है, और एज रिलैक्सेशन जो मिलेगा वो एससी और एसटी को मिलेगा भाई 5 साल का। ठीक है, ओबीसी को मिलेगा 3 साल का। स्पोर्ट्समैन ऑफ डेस्टिनेशन हु हैव रिप्रेजेंटेड ए स्टेट एट द नेशनल लेवल। ठीक है, जो स्पोर्ट्स कोटा वाले हैं भाई उनको मिलेगा 5 साल का एज रिलैक्सेशन। ठीक है, ये अलग अलग एज रिलैक्सेशन है, आप देख लेना। ठीक है, यूएसटी को जो स्पोर्ट्स कोटा में है उसको मिलेगा 10 साल का रिलैक्सेशन। ठीक है, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट ऑफ दिल्ली पुलिस, ठीक है, उनको मिलेगा भाई अप टू 40 ईयर्स जो है जनरल कैटेगरी के लिए, जो दिल्ली पुलिस में काम कर रहे हैं उनके लिए। ठीक है, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए, जनरल के लिए 40 साल है, ओबीसी के लिए 43 साल होगी, एससी और एसटी के लिए जो है 45 साल हो जाएगी। ठीक है, सन एंड डॉटर्स ऑफ सर्विंग रिटायर्ड और डिसीज्ड दिल्ली पुलिस पर्सनल मल्टीटास्किंग स्टाफ ऑफ दिल्ली पुलिस। ठीक है, इनके लिए जो एज रहेगी वो भी 29 साल रहेगी। ठीक है, एक्स सर्विसमैन जनरल का और ईडब्ल्यूएस का, उनके लिए भी 3 साल का जो एज डिडक्शन हो जाएगा ऑफ द मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज एज ऑन द डेट ऑफ, जो इसकी कट ऑफ डेट दी है उससे। ठीक है, एक्स सर्विसमैन ओबीसी के लिए जो है 6 साल की छूट हो जाएगी भाई, एक्स सर्विसमैन एससी और एसटी के लिए 8 साल की छूट होगी। ठीक है, अब जो क्राइटेरिया दिया हुआ है इसके अंदर कैसे कैसे फॉर्म आपको फिल करना है और कैसे नहीं। ठीक है, ध्यान रखना कि गलती न करें, क्योंकि एक जॉब आपकी जो है पूरी लाइफ जो है चेंज कर सकती है भाई, आपकी और आपकी आने वाली फैमिली की। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं भाई पैटर्न कैसा होगा, एग्जाम का जो पैटर्न होगा। ये देखिए भाई, ये है एग्जाम का पैटर्न। ठीक है, एग्जाम जो भाई देखो सबको पता है एसएससी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम लेती है। 100 क्वेश्चन होंगे भाई इसके अंदर और 100 ही मार्क्स होंगे। ठीक है, पार्ट ए जो रहेगा वो रहेगा भाई जनरल नॉलेज का और करंट अफेयर्स का। 50 क्वेश्चन मिलेंगे आपको 50 नंबर के। ठीक है, रीजनिंग मिलेगी आपको 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, और मैथ मिलेगा आपको भाई 15 क्वेश्चन 15 नंबर की, यानी कि न्यूमेरिकल एबिलिटी आप इसको बोल सकते हैं। इसके बाद रहेगा भाई कंप्यूटर फंडामेंटल, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब एंड वेब ब्राउजर एक्सेट्रा। ठीक है, 10 क्वेश्चन होंगे भाई कंप्यूटर के, सीधी सी बात है, और वो 10 नंबर के ही होंगे। ठीक है, बच्चे इसमें ज्यादा मार्क खाते हैं भाई कंप्यूटर में, ये अपना पहले ही अच्छा कर लेना। ठीक है, जब फाइनल कट ऑफ लगेगी तो ये नंबर बहुत ज्यादा मैटर करेंगे आपके लिए। और इसके अंदर जो है भाई 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, ये भी ध्यान रखना आप लोग। 4 क्वेश्चन गलत किया आपने तो आपका 1 नंबर जो है वो कट जाएगा सही में से। ठीक है, एग्जाम वो होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, सबको पता है। इन इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में ये एग्जाम जो है कंडक्ट कराया जाएगा। आप इंग्लिश चुनेंगे तो आपका इंग्लिश में होगा, हिंदी चुनेंगे तो आपका हिंदी में एग्जाम आएगा। ठीक है, तो ये था भाई आपका प्रॉपर एप्लीकेशन। ठीक है, आप जो अब सब्जेक्ट है इसका डिटेल में आप पढ़ सकते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट में से क्या क्या पूछा जाएगा। रीजनिंग के लिए है, ये जीके के लिए है, ये रीजनिंग के लिए है भाई, ये मैथ के लिए हो जाएगा आपका कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं मैथ में, और ये कंप्यूटर के लिए भी। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई। इसके बाद आता है भाई इसका फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट।
ठीक है। यानी कि फिजिकल टेस्ट में आपको क्या क्या करना है और क्या क्या मेजर आपका किया जाएगा। तो ये है भाई जो एज 30 इयर्स तक की एज है उनके लिए है भाई पहले, ठीक है। वो 1600 मीटर की रेस करेंगे भाई 6 मिनट में, और जो लॉन्ग जंप होगा उनका 14 फीट का जो है वो मापा जाएगा। हाई जंप जो होगा उनका 3 फुट और 9 इंच का होगा भाई, यानी कि 3 9 का जो है हाई जंप, 14 फीट का लॉन्ग जंप, और 6 मिनट का जो है इनकी रेस होगी 1600 मीटर की 6 मिनट में। जो 30 साल से 40 साल तक के हैं उनकी 7 मिनट में 1600 मीटर रेस है भाई। 13 फुट जो उनका लॉन्ग जंप होगा, और 3 फुट और 6 इंच जो इनका हाई जंप। जो 40 साल से ऊपर है उनके लिए 8 मिनट में 1600 मीटर है भाई, इनको 8 मिनट में कंप्लीट करनी है 1600 मीटर। 12 फीट का इनका लॉन्ग जंप होगा, और 3 का इनका हाई जंप होगा, ठीक है। ये था भाई फिजिकल स्टैंडर्ड मेल के लिए, ठीक है। ये सिर्फ मेल के लिए था, ठीक है। और इसमें जो मेल के लिए हाइट चाहिएगी वो है भाई मिनिमम 170 सेंटीमीटर, ठीक है। जो ये रिलैक्सेबल होती है वो 5 सेंटीमीटर होती है। जो हिल्स एरिया के होते हैं, गढ़वालिस होते हैं, कुमानियंस होते हैं, गोरखा और डोगराज, मराठाज, ठीक है। ये जो अपर स्टेट है उनके लिए है भाई, ठीक है। जब 5 सेंटीमीटर फॉर एसटी कैंडिडेट के लिए जो है एज रिलैक्सेशन होगा भाई, ठीक है। वैसे 170 सेंटीमीटर है, एसटी के लिए 5 सेंटीमीटर का जो है रिलैक्सेशन उन्होंने दिया हुआ, ठीक है। 5 सेंटीमीटर इन केस ऑफ सन्स ऑफ सर्विंग रिटायर्ड डिसीज दिल्ली, यानी कि जो उनके सन्स के लिए जो दिल्ली में पहले से ही जॉब कर रहे थे, रिटायर्ड हैं, या मल्टीटास्किंग स्टाफ या दिल्ली में कहीं पर भी जॉब कर रहे थे, दिल्ली पुलिस में होने चाहिए प्रमुख, ठीक है। चेस्ट जो होगी वो 81 सेंटीमीटर विद मिनिमम ऑफ 4 सेंटीमीटर एक्सपेंशन, यानी कि जो चेस्ट आपकी मेजर होगी वो 81 सेंटीमीटर होगी भाई, बिना एक्सपेंड किए हुए, यानी बिना फुलाए हुए आपकी 81 सेंटीमीटर जो है चेस्ट उतरनी चाहिए, और 85 सेंटीमीटर जो है वो फुलाने के बाद उतरनी चाहिए, यानी कि 4 सेंटीमीटर का इन्होंने एक्सपेंशन यानी एक्सपेंड मांगा है, ठीक है। वही छोटा में 5 सेंटीमीटर की हिल्स एरियाज के लिए, और 5 सेंटीमीटर के लिए जो एसटी कैंडिडेट है उनके लिए, और 5 सेंटीमीटर की जो छूट होगी वो होगी सन्स ऑफ सर्विंग जो दिल्ली पुलिस में मल्टीटास्किंग या पर्सनल में जो पहले से ही सर्व कर रहे थे, रिटायर्ड कैंडिडेट है उनके लिए, ठीक है। अब आता है भाई फीमेल के लिए। जो फीमेल का मेजरमेंट टेस्ट होगा ये होगा भाई, एज जिसकी 30 साल तक है, 8 मिनट में 1600 मीटर की उन्होंने रेस करनी है। लॉन्ग जंप उनका 10 फीट का होगा, और हाई जंप जो है उनका 3 फीट का होगा, ठीक है। जिनकी 30 से 40 साल तक की एज है, 9 मिनट में उन्होंने 1600 मीटर करनी है, और 9 फीट का उनका लॉन्ग जंप होगा, और 2 फीट और 9 इंच का जो है हाई जंप होगा। जिनकी एज 40 से ऊपर है उनको 10 मिनट में 1600 मीटर की रेस कवर करनी है। 8 फीट का इनके लिए लॉन्ग जंप होगा, और 2.6 इंच का जो है इनके लिए हाई जंप हो जाएगा, ठीक है। ये थी इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और हाइट जो रहेगी इसकी 157 सेंटीमीटर रहेगी भाई, ठीक है। रिलैक्सेबल होगी जो 2 सेंटीमीटर हिल्स एरियाज के लिए होगी, ठीक है। और 2 सेंटीमीटर एससी और एसटी कैंडिडेट की फीमेल दोनों के लिए होगी भाई। उसमें सिर्फ एसटी के लिए था, इसमें एससी फीमेल के लिए भी है 2 सेंटीमीटर रिलैक्सेशन जो होगा, और 5 सेंटीमीटर इन केस ऑफ जो वही दिल्ली में सर्व कर रहे हैं भाई एक्स सर्विसमैन, ठीक है, रिटायर्ड या डिसीज दिल्ली पुलिस पर्सनल या मल्टीटास्किंग स्टाफ जो भी दिल्ली में पहले काम करते थे उनके लिए, ठीक है। ये तो भाई आपकी फिजिकल मेजरमेंट। और मेडिकल स्टैंडर्ड में देख लो भाई, मेडिकल स्टैंडर्ड में जो आई विजन होता है वो था भाई इनका 6/12 विदाउट ग्लासेस, बोथ है इसका जो है 6/12 का होना चाहिए भाई, ठीक है। यहाँ 6/6 का नहीं भाई, 6/12 का मांगते हैं दिल्ली पुलिस में। तो ये आपको विजन है, विदाउट ग्लासेस होना चाहिए, और कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, विदाउट एनी करेक्शन लाइक वियरिंग ग्लासेस, सर्जरी, एनी काइंड, मतलब कुछ भी नहीं होना चाहिए भाई। 6/12 के जो आपके ग्लासेस होने चाहिए, और कलर ब्लाइंडनेस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सबको पता है भाई कलर ब्लाइंडनेस मेडिकल में अनफिट होंगे। और टैटू ऑन वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी आर परमिसिबल एज पर द डिटेल गिवन बिलो, ठीक है। इन्होंने बताया भी टैटू कहाँ कहाँ पर परमिसिबल है। Content tattoos depicting religious symbol or figures and the name as followed in Indian Army shall be permitted, ठीक है। टैटूज पर जो भाई रिलीजियस सिंबल होते हैं, जैसे ओम का बना लिया, या फिर कोई भी फिगर बना लिया, जैसे सिखों का अलग होता है सिंबल, या फिर इंडियन आर्मी का टैटू है, वो जो है परमिट है वो आप बना सकते हैं, पर ज्यादा बड़ा टैटू नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, लोकेशन टैटू मार्क्ड ऑन ट्रेडिशनल साइड्स ऑफ द बॉडी लाइक इनर एस्पेक्ट ऑफ फोरआर्म बट ओनली लेफ्ट फोरआर्म, ठीक है। यानी कि जो है
फोर आर्म के इनर में होना चाहिए भाई, और वो भी लेफ्ट फोर आर्म पे, ठीक है। बीइंग नॉन सलटिंग लिम्ब और डोर्सम ऑन द हैंड सेल बी अलाउड, ठीक है। और जो साइज होना चाहिए वो होना चाहिए 1/4 ऑफ द पर्टिकुलर पार्ट, एल्बो और हैंड ऑफ द बॉडी। ये है भाई इसका टैटू का, ठीक है। तो ये था भाई आपका नोटिफिकेशन। मैं वीडियो को ज्यादा लंबी नहीं करना चाहता, ठीक है। अब जो अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दें। अच्छा मौका भाई आपके पास, सुनहरा मौका है। अरे इसमें दिल्ली पुलिस में लगने